Hello everyone, my name is Naveen Kumar and I'm faculty of physics at Rawat Public School. In this video, we will learn about the chapter 2 that is units and measurement. Topic is dimensional analysis. This is chapter of 11th class physics. So, what is dimension? First of all, we are going to study the dimensional analysis. So, हमें ये पता होना चाहिए कि dimensions होते क्या हैं. So, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the units of the base quantity are raised to represent a derived unit of the quantity. That means कि dimensions जो है एक physical quantity के वो base unit की power को कितना raise किया गया है ताकि वो represent करे उसकी derived quantity को, derived unit को. Okay, for example, volume. वॉल्यूम इसकी फॉर्मूला या फिर यूनिट दोनों में से कोई भी एक चीज याद रखनी होगी. या तो फॉर्मूला याद रखो या फिर यूनिट याद रखो. इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है. दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ओके, नाउ लेंथ का जो डायमेंशन होगा दैट इज एल. ओके, ब्रेड्थ दैट इज ऑल्सो लेंथ, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा एल. और हाइट इसका भी डायमेंशन क्या होगा एल. सो यहां पर कितने एल हो गए, 1 2 3. सो टोटल एल जो है वो कितना रेज करेंगे हम 3. एल 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 को हम 3 बार ना लिख के हम क्या करेंगे इसको एक साथ लिख देंगे. दैट इज टोटल एल की पावर 3. ओके, अब डायमेंशन का एक और रूल होता है. दैट इज हर डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आए. ओके, अब यहाँ पर एक और रूल होता है. व्हेन वी आर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी, देन रूल क्या कहता है, एक तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आना चाहिए. दूसरा, द डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई LMT. ओके, पहला रूल क्या कहता है, एक तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आना चाहिए. एंड डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट कैसे होगा, LMT. दैट मीन्स जो बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों की पावर्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को. तो जैसे कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जिसमें L क्यूब है. M is absent, T is absent, so we have to write mass power 0 and T की power 0. So dimensional formula of volume here is L3 M0 T0. This is dimensional formula of volume. Similarly, when we are finding dimensional formula of velocity, तो velocity क्या है, that is rate of change of displacement, okay, per unit time. So that is displacement upon time. तो इसकी भी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड. सो बेटर है अगर हमारे पास यूनिट्स हैं तो हम यूनिट्स का यूज करें. किसी भी एक चीज का यूज कर सकता है, फॉर्मूला और यूनिट, दोनों में से किसी भी का. दिस इज मीटर. ओके, तो मीटर को हम डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, एल. एंड सेकेंड, दिस इज यूनिट ऑफ टाइम, सो हम इसको क्या लिखेंगे, टी. ओके, सो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, L1, और टी डिनोमिनेटर में है. जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएंगे, रिवर्स. दैट मीन्स T-1. ठीक है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे तो तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी. दैट मीन्स M0 L1 T-1. This is dimensional formula of velocity. Similarly, we can find out the dimensional formula of speed, acceleration, force, torque, and any of the quantity. Now, as we derived the dimensional formula of velocity and the volume, so we must know what is dimensional formula. So dimensional formula is the expression which shows how and which
base quantity represents a physical quantity is called dimensional formula of that physical quantity. For example, as we derived dimensional formula of velocity. Now dimensional formula of velocity अभी हमने derive क्या था वो m0 l1 t minus 1. ओके, नाउ ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहता है इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? तो ये कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड इट डिपेंड्स अपॉन टाइम ओनली. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड इट डिपेंड्स अपॉन टाइम ओनली. ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती. सेम वे हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये कहते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास. ओके, सिमिलरली हम यही चीज बाकी इक्वेशंस हैं, बाकी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, उनके लिए बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है. नाउ इन फिजिक्स वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज. फर्स्ट क्वांटिटी इज डायमेंशनल कांस्टेंट. Now, all these quantities are having dimensions, but still they are constant. Just like as acceleration due to gravity, that is g. It is having a dimension, but it is constant. Similarly, universal gravitational constant. Okay, the value of universal gravitational constant is fixed throughout the universe, but still it is having a dimensional formula. Okay, similarly various numbers of dimensional quantities are present which are constant, but still they are having dimensional formula. Okay, second type of quantity is dimensional variables. Dimensional variables. Now these are the quantities which are having dimensions, but they are still variables, just like as speed, velocity, acceleration, force, pressure. All these things are variables. So a number of quantities are in this category, that is dimensional variables. Okay, they are having dimensional formula, but still they are variables. Okay, now third is just opposite of this one, that is dimensionless. Dimensionless constant. Just like as, so these dimensionless constants are numbers, that is 1, 2, 3 and so on, that is the integers, or pi we can see. Okay, so etc. These are the dimensionless constant. They are not having any dimensions and even they are constant. The fourth category is dimensionless variables. Now these dimensionless variables are those things whose value is going to change. That's why the name is variables. Okay, वो सारी की सारी चीजें जिनकी वैल्यूज चेंज होंगी बट स्टिल वो क्या है, डायमेंशनलेस है. जैसे कि स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, एंगल. All these things are dimensionless variable. They does not have any dimension, even they are variables. So they are not coming in this category. They are not having any dimension. That's why they are dimensionless variables. So in the dimensional analysis, we are going to study about all these things. That is 4 category of dimensional quantities. Now the dimensional analysis we are going to use for 3 things. Mainly, the first thing is to convert
one unit system into another unit system, that is for the conversion of unit system. So this is the first application of dimensional analysis, that is one unit system is converted into another unit system. Like some of the quantities are given in CGS, so how they are related with the quantities which are present in the SI unit system or MKS unit system. Okay. The second application of dimensional analysis is to check the correctness of an equation. Or formula. Okay, so this is the second application of dimensional analysis. We can check the correctness of any of the equation or any of the formula by the help of dimensional analysis. If we know the dimensional formula of the quantities which are present in any equation or in the formula, then we can check whether the formula is correct or not. Okay, now third application of dimensional analysis is to find or derive the formula of any quantity. Okay, if we know how the quantities are related, that means like kinetic energy. Okay, we know the kinetic energy, it depends upon mass, it depends upon velocity. Okay, then we can calculate what is the formula of kinetic energy and how these quantities are related to kinetic energy. If we know the dimensional formula of the quantities or the terms used. Okay, so all these three are the application of dimensional analysis. We are going to study about them in the next videos. Thank you.